जब पति घर पहुंचा तो रखेल ने तुरंत पूछा तलाक की बात उठाने के बाद सबका क्या रिएक्शन था। उसने बताया सब प्लान मेरी बेटी ने खराब कर दिया। फिर उसने गुस्से में कहा कि बेटी ने 20 साल का अफेयर सब रिश्तेदारों के सामने खोल दिया। बैंक ट्रांसफर, घर के पैसे, कार, ट्यूशन फीस, यहाँ तक कि हर महीने दिया जाने वाला खर्चा भी, हर छुपा हुआ लेन देन सबके सामने आ गया। और उससे भी बड़ा झटका ये था, बेटी ने उसके नाम की सारी संपत्ति फ्रीज करवा दी थी। दोनों के चेहरे पर साफ डर दिख रहा था, लेकिन आदमी ने तुरंत खुद को संभालते हुए कहा उन्हें कानून की समझ नहीं है, अभी भी हमारे पास लड़ने का मौका है। उसका आखिरी दांव साफ था, अगर वो लड़का मेरा बेटा साबित हो गया तो उसे हिस्सा मिलेगा और आधी संपत्ति बच सकती है। जहाँ तक बेटी की बात थी, उसने ठंडे अंदाज में कहा वो तो शादी करके चली जाएगी। और फिर घमंड से बोला मैं फिर से सब खड़ा कर सकता हूँ। अब उसे बस ये साबित करना था कि वो लड़का उसका ही बेटा है। लेकिन रखेल साफ घबराई हुई थी। जब वो वकील के पास गया तो वकील ने उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उसने साफ कहा आपका केस बहुत कमजोर है, बेटी के पास पक्के सबूत हैं, ट्रांसफर रिकॉर्ड, खरीद के कॉन्ट्रैक्ट और फ्रीज किए गए एसेट्स, इन सब के बाद बचाव की कोई गुंजाइश नहीं बचती। यहाँ तक कि हर एक $1000 भी उसके खिलाफ जाता है। फिर भी वो आदमी मानने को तैयार नहीं था। वो बार बार यही कहता रहा वो लड़का मेरा बेटा है, उसे हिस्सा मिलना चाहिए। वकील ने उसकी गलतफहमी तोड़ दी। आपका अफेयर और सालों तक संपत्ति ट्रांसफर करना आपको गलत पक्ष बनाता है। मान लो लड़का आपका है भी तो भी पत्नी को ज्यादा हिस्सा मिलेगा। ये सुनकर वो भड़क गया। मैंने अपने बेटे पर खर्च किया, इसमें गलत क्या है? लेकिन कानून साफ था, वो शादीशुदा संपत्ति खर्च कर रहा था, इसलिए हर पैसा उसकी पत्नी का भी हिस्सा था। घर लौटकर उसने पूरे परिवार के सामने ऐलान किया वो लड़का ही मेरा असली बेटा है, कंपनी उसी के पास रहेगी। फिर उसने अपनी पत्नी को नीचा दिखाया, 20 साल से बस घर संभाल रही है, कुछ नहीं किया। उसने ये भी कहा कि ये केस उसकी बेटी का आइडिया है। फिर घमंड से बोला 20 साल तक वो मेरी हर बात मानती रही, नौकरी छोड़ना, अपनी इच्छाएं छोड़ना। अब उसका प्लान साफ था, वो चाहता था कि पूरा परिवार उसकी पत्नी पर दबाव डाले ताकि वो झुक जाए। जब कुछ रिश्तेदारों ने शक जताया तो उसने हंसकर कहा उसमें हिम्मत ही नहीं है, वो मान जाएगी। फिर उसने सबको धमकी दी अगर उसने कंपनी ले ली तो तुम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। कुछ देर बाद वो वापस आया और रखेल से कहा वकील ने कहा है हमारे पास कम चांस है क्योंकि सामने वालों के पास पूरा सबूत है। तभी नाजायज बेटा कुछ कहने आया, लेकिन उसकी माँ ने उसे रोक दिया और अंदर भेज दिया। उसके जाते ही आदमी बोला मैंने रिश्तेदारों को भेज दिया है, वो माँ बेटी पर दबाव डालेंगे। अब जब सिर्फ माँ और बेटा बचे तो उसने कहा प्लान काम करेगा। और रखेल तुरंत समझ गई इसका मतलब धमकी या डराना है। फिर उसने अपना असली चेहरा दिखा दिया। उसके लिए वो आदमी सिर्फ एक पैसा कमाने की मशीन था और उसकी पत्नी बस एक ढाल। उसने अपने बेटे से कहा तुम्हारे ऊपर कोई दाग नहीं आना चाहिए। बेटा तुरंत समझ गया गंदा काम उस आदमी से ही करवाना है। फिर वो और भी ठंडी हो गई। वो सोचता है वो हमारा सहारा है, लेकिन अब वो डूबती हुई नाव है, हमें कूदना होगा। अगले दिन लड़की अपनी माँ को शॉपिंग पर ले गई, उसके लिए नए कपड़े खरीदे, उसे एक नई पहचान दी। लेकिन शॉपिंग के बाद जब लड़की वॉशरूम गई तभी अचानक उसकी मुलाकात उसके पहले प्यार से हो गई।